हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति चैप्टर की एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने दोनों वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो एक्सरसाइज 1B का जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के वियोगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, किताब को आप लोग सामने खोल कर देख लीजिए और रख लीजिएगा ताकि प्रश्न आपको समझ में आता जाए। तो पहला प्रश्न है, कई पूर्णांक दिए हैं, उनका हमें योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो पहला है जिसमें जिसमें पहला सवाल दिया है -7 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो क्या होता है कि माइनस चिन्ह का उसमें गुणा कर देते। तो माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे और संख्या दी गई है -7। जो भी संख्या दी है, मान लो x कोई संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस का x होता है। ठीक है, तो अब माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस का 7 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी संख्या दी गई 0, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, अब माइनस लगाएंगे 0 में तो फिर 0 ही आएगा कि 0 में चाहे प्लस माइनस गुणे भाग कुछ भी करें तो वो 0 ही आता है। अगली संख्या है 1, तो 1 का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना आएगा, -1, माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे। इसी तरह से माइनस का a प्लस बी दिया गया है, तो a प्लस बी का योगात्मक प्रतिलोम याद करना है तो माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं और दिया गया है माइनस का a प्लस बी दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a प्लस बी बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं इसका। दूसरे सवाल में कहा गया है, दूसरे सवाल में कहा जा रहा है कि वितरण नियम से 15 × 32 का मान बताना है। ठीक है, वितरण नियम, और वितरण नियम का ही दूसरा नाम क्या होता है, वितरण नियम को क्या कहते हैं, वंटन नियम। वंटन नियम, ठीक है, यह नियम केवल गुणा के लिए लागू होता है, योग पे ये नियम लागू नहीं होता है, ऐसा हमने पढ़ा है थ्योरी में। तो वितरण नियम होता क्या है, a × b प्लस सी बराबर, उसी a का इसमें भी गुणा करते हैं और इसमें भी गुणा करते हैं, तो a × b प्लस a × c ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल दिया है वो ये है 15 × 32। तो यहाँ क्या करते हैं हम, 32 को हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। हालांकि यहाँ पे हिंट भी दिया है 30 + 2, ज़रूरी नहीं कि हम 30 + 2 ही करें, कुछ भी कर सकते हैं संख्या को बदल के। हम चाहें तो यहाँ पे संख्या जो है 20 ले लें और प्लस 12 ले लें, 20 और 12 अभी 32 होता है ना। तो जब इनको तोड़ेंगे तो आएगा 15 × 20 प्लस 15 × 12। ठीक है, तो गुणा करने पे इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हम आराम से इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। अगला सवाल देते हैं, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कहा जा रहा, तीसरे सवाल में कह रहा है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। मतलब वो ये कह रहा है ये जो वितरण नियम है ये गुणा पे होता है, योग पे होता नहीं है। तो वो कह रहा है यही एक किसी उदाहरण के द्वारा सिद्ध कर दो कि योग पे ये नियम होता ही नहीं है, मतलब असत्य होता है। तो ठीक है, फिर कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। योग की संक्रिया पर वितरण नियम को प्रूफ करने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे। तो उदाहरण में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस वो धन पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है ना धन पूर्णांकों के लिए। अब धन पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, सारे प्लस की संख्या है 1 से लेके, ये क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। तो ठीक है, इनमें से कोई भी संख्या ले लेंगे, हम ले लेंगे 2 + 3 + 4। ठीक है, अगर हम मान लो ये ले लें तो क्या आएगा यहाँ पे, उसी तरह से इसको तोड़ते हैं, यहाँ गुणा होता है वहाँ प्लस होता है सारे। तो 2 + 3 करेंगे एक बार, फिर दोबारा में करेंगे 2 + 4।
ठीक है, इसी नियम के अनुसार ऐसे करते हैं। अब हम ये देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं। तो इधर क्या है, देखो 4 3 7 और 2 9 आएगा। यहाँ पे 3 2 5 प्लस 4 2 6 बराबर कितना आएगा, 6 5 11। क्या ये दोनों साइड बराबर आई हैं, नहीं आई हैं। ठीक है, इसीलिए लिख देंगे ये नियम कैसा है, असत्य है। ठीक है, अगर ये साइड बराबर आ जाती, अब इनका अगर हम गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करके योग कर दें, और वही इसका गुणा करने पे जो आएगा बराबर आएगा ये। ठीक है, आप लोग करके कोई भी 32 को चाहे किसी भी पार्ट में तोड़ दें, 2 भाग में तोड़ दें, बस ये आएगा बराबर ही। ठीक है, लेकिन योग पे ये नियम लागू नहीं होता, ऐसा हमने प्रूफ कर दिया। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, यहाँ संख्याएं बदल देंगे, मान लो 5 ले लिया, यहाँ 9 ले लिया, यहाँ 12 ले लिया, तब भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अगला सवाल है चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या कह रहा, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। पूर्णांकों में योगात्मक नियम, पूर्णांकों में योगात्मक नियम। तो अब ये कैसे, पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है, प्लस माइनस 4 होता है। ये सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की बात नहीं कही जा रही है, कुछ भी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि योगात्मक नियम अद्वितीय इसलिए होता है कि हम किन्हीं भी संख्याओं को जोड़ें तो जो मिलेगा वो भी पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे अगर हम कहें 1 प्लस 2 बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 प्लस 1 करें तब भी 3 मिलता है। 3 प्लस 5 करें, नहीं 3 प्लस 5 करें तो 8 मिलेगा। तो ये सब क्या आ रहे हैं, ये सब सारे पूर्णांक ही आएंगे, है ना, आएंगे ना। इसीलिए लिख देते हैं, इस पे नियम कैसा होता है, नियम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। किसके लिए, पूर्णांकों में योगात्मक नियम। ठीक, पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में है, संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटने हैं। क्या छांटना है, धन पूर्णांक। ठीक है, तो देखो पहला दिया है 8 माइनस 6, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो 2 प्लस का है, तो कैसा आया, धन पूर्णांक। ठीक है, दूसरी संख्या क्या दी गई है, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, तो माइनस के 5 हैं, 2 प्लस का है तो माइनस का 3 आएगा। ये धन पूर्णांक नहीं है, ये कैसा है, ऋण पूर्णांक है। ठीक है, ये कैसा है, ऋण पूर्णांक है। फिर दिया गया है 1 भाग का निशान 3, तो 1 भाग का निशान 3 का मतलब 1/3। ये कैसा है, ये तो पूर्णांक ही नहीं है ना। पूर्णांक मतलब पूरा एक अंक होना चाहिए, ये तो पूर्णांक ही नहीं है, ना धन पूर्णांक ना ऋण पूर्णांक। अगला क्या लिखेंगे, -3 गुणे माइनस का 4, तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 हो जाएगा, तो ये भी धन पूर्णांक है। ठीक है, प्लस की संख्याएं आएंगी तो वो धन पूर्णांक होंगी। इसी तरह से 8 भाग का निशान 2, तो 8/2, तो ये काट सकते हैं, 2 चौक 8, 4 आया, तो ये कैसा है, ये भी धन पूर्णांक है। अगला सवाल है -5 गुणे 3, तो माइनस का 15, ये कैसा है, धन पूर्णांक नहीं है, ये कैसा है, ऋण पूर्णांक है। ठीक है, और 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, तो 15 आएगा, ये कैसा है, ये भी धन पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें केवल ये बताना था कौन कौन से धन पूर्णांक है, बाकी क्या है इससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि कौन से धन पूर्णांक होंगे, वो हमने बता दिया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है 1B को। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1C, तीसरी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते जाइए और एक कॉपी पर इसको नोट करते जाइए। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, तो वीडियो को वहीं पर रोक करके और लिखते जाइएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज को चेंज कर देते हैं, ये एक्सरसाइज C अब शुरू हो रही है, जिसका पहला सवाल पढ़ेंगे।
तो पहला सवाल इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। किस पे करना है? संख्या रेखा पर। तो हम जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है ना। संख्या रेखा कुछ इस रूप में होती है जहाँ बीच में क्या होता है? 0 होता है। यहाँ कहीं पे 1 होगा, यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं। इसी तरह से और बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 मान लेते हैं। इधर आएंगे तो ये 1 हो गया, -1, -2, -3, -4 और ज़रूरत पड़ेगी तो इस हिसाब से हम आगे बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ सवाल दिए हैं। पहला सवाल जिनमें है 1/5। क्या दिया है? 1/5। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? इसको दशमलव में बदल लेते हैं पहले भाग दे के। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा तो 5 दूनी 10। कितना आया? 0.2, 0.2। ठीक है, 0.2, चाहे 0.2 लिखें या 0.2 एक ही बात है। अब 0.2 कहाँ पे आएगा? देखिए 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना भाई। 0 के बाद क्या आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 8, 9 और फिर क्या आ जाता है? पॉइंट सीधे 1 आ जाता है। ठीक है, तो 0.2 कहाँ पे होगा? ये आएगा मान लो 0.1 और यहाँ कहीं पे होगा 0.2 आएगा। क्या आएगा? 0.2। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा दिया है 2/5, माइनस का 2/5। सॉल्व कर लेंगे इसको भी, माइनस चिन्ह लगाएंगे। 5 है, 2 में भाग देना, दशमलव लगाया, 0 के बाद दशमलव लगाया, 0 बढ़ जाएगा, 5 चौक 20। तो माइनस का आया 0.4 आया। माइनस का कितना आया? 0.4। तो अब माइनस का 0.4 है तो कहाँ जाएंगे? 0 से माइनस की तरफ जाएंगे। तो 0 से जब माइनस तरफ जाएंगे तो इसी तरह से इधर भी होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। 0.5 जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच में होगा 0 और 1 के। तो 0.5 से ठीक 1 पॉइंट पहले 0.4 कहीं यहाँ पे होगा, 0.4। तो यहीं पे लाइन खींच देंगे और लिख देंगे क्या? माइनस का 0.4। ठीक है, जगह थोड़ी कम है तो छोटा छोटा लिख दिया यहाँ पे 0.4। अगला नंबर दिया गया है तीसरा, 3 सही 2/7। इसको थोड़ा सही, ये एक मिश्र भिन्न के रूप में दिया है। 7 या 21 और 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 7 या 21 ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 21 और 2 23/7। अब जब भाग देंगे 7 का इसमें तो कितना आएगा? 7 या 21, दशमलव लगाएंगे, 2 भाई 2 बचा, 0 लग गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 8 56 आ गया। ठीक है, तो खैर इतने से काम चल जाएगा। 3.28। 3.28 कहाँ आएगा? कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में आएगा, है ना। तो 3 ये है और 4 ये है, बीचों बीच में आएगा 3.5, 3.5। भाई 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा ना। उसी से पहले यहाँ देखो 3.1, 3.2, 3.3। तो 3.2 के बाद मान लो ये 3.1 है, ये 3.2 है, बस इसी के ठीक नज़दीक में ही कहीं पे होगा 3.28। क्या आएगा? 3.28 आएगा। ठीक है, तो ग्राफ पेपर जब अगर मिलेगा तो उस पर हम आसानी से इसको, उसमें कई खांचे बने होते हैं बीच में भी महीन महीन, तो उस पर आसानी से इसको हम दिखा सकते हैं। चौथा सवाल जो दिया है वो है 8/3। तो 8/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया तो कितना हो गया? 20, 3 18, फिर 2 बचा, ऐसे 6 और 6 आता रहेगा, 2.666। तो इसको भी दिखा सकते हैं कहाँ पे? ये कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा कहीं पे, 2 और 3 के बीच में। तो 2 ये है, 3 ये है, तो 2 और 3 के बीच में कहाँ पे आएगा? यहाँ कहीं पे आएगा। 2.5 से ज़्यादा भाई, 2 और 3 के बीच बीचों बीच में क्या आएगा? 2.5, 2.5 आएगा। उसी से ठीक बाद में आएगा 2.6। तो 2.66। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये था पहला सवाल। अब शुरू करते हैं, हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया है? बताना हमें परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। किसके रूप में? शांत दशमलव।
ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शांत दशमलव होता क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। शांत दशमलव वो संख्या होती है, जैसे हम किसी संख्या, जैसे कोई भिन्न दी गई, उसको हम सॉल्व करें तो दशमलव के बाद जो नंबर आए वो रुक जाएं, कुछ अंकों के बाद, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, मतलब इनफाइनाइट तक ना जाएं, तो वो क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। अब जैसे दिया है पहला सवाल, इसमें 1/20 दिया गया है। क्या दिया है, 1/20। तो 1/20 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ गया यहाँ पे, फिर 0, अब 10 आएगा तो 10 में नहीं जा रहा, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है, दशमलव के बाद 0 लगाएंगे तो एक 0 और बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, तो 20 पंचे 100, पूरा पूरा चला गया, तो 0.05। आप चाहें तो भाग ऐसे भी दे सकते हैं, 1 लिख लें अंदर, 20 बाहर लिख दें, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं जा रहा भाग, फिर 0 लगाया, फिर 0 बढ़ाया, तो 20 पंचे 100, पूरा पूरा चला गया। ऐसे भी कर सकते हैं समझाने के लिए, ठीक है, तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप समझ सकते हैं। तो कितना आया, 0.05, बस यहाँ इसके बाद ये संख्या रुक गई है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, शांत दशमलव हो गया। ठीक है, क्यों हो गया शांत, समझ गए होंगे जी। दशमलव के बाद 2 अंक चला संख्या और उसके बाद रुक गई है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रही। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है 1/27। क्या दिया है, 1/27। अब ये कैसे पता चलेगा, भाग दे के देख लेते हैं इसका। तो इसका जब भाग दे के देखते हैं तो क्या आएगा, देखिए इसका जब भाग देते हैं तो 27 ये है ना, 1 दिया है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा, फिर 0 लगाया, फिर 0 बढ़ाया, तो 27 तियाँ 81। ठीक है, 3 बार चला गया, 27 तियाँ 81, तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 बचा, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लेंगे, नहीं भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो अगर 8 बार दें तो 8 सत्ते 56, और 8 दूनी 16, 4 20 और 1 21, 8 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 बार, तो 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14 और 4 18, 7 बार चला जाएगा। कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा है, फिर पूरे देखो शुरू की तरीके 1 आ गया, इसका मतलब अब फिर इसमें दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 27 तिया 81, तो इसका मतलब अब ये संख्या रिपीट होती रहेगी। 0 दशमलव कितना आएगा, 0.037 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये शांत है या शांत, ये तो आप समझ गए होंगे, इनफाइनाइट तक जब जाता है तो अशांत होता है, वो शांत नहीं होता। इसका मतलब ये कैसा है, ये है अशांत दशमलव। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ शांत वाला बताना है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। तीसरा सवाल ले लो। तीसरा सवाल दिया गया है कि 3/5, क्या दिया है, 3/5। तो 3/5 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दशमलव लगाया, पहले 0 बढ़ा लेंगे, 5 छक्का 30.6 आएगा। बस दशमलव के बाद 1 अंक के बाद संख्या रुक गई है, उसके बाद भाग अब नहीं जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल क्या दिया, अगला सवाल है चौथा, 1/15। क्या है, 1/15। तो 1/15 को सॉल्व करेंगे, देखो अगर भाग दें तो 1 में किसका दें, 15 का, तो जा नहीं रहा भाग, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा, फिर 0 लगाया, फिर 0 बढ़ाया, तो 15 छक्का 90 हो गया। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 10 बचा। ठीक, अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 15 छक्का 90, इस तरह से ये 10 बचता रहेगा और भाग चलता चला जाएगा ये। तो ये आएगा 0.066666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये भी शांत नहीं है, कैसा है, अशांत दशमलव है। ठीक है, तो शांत कौन से थे, एक ये और एक ये, 2 शांत हैं, बाकी 2 अशांत दशमलव हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। तीसरे सवाल में क्या है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। ठीक है, p/q के रूप में बदलना है। तो हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं जिनको हम क्या लिख लेते हैं,
पहला दिया गया है x मान लिया हमने, जो संख्या दी उसको क्या मान लिया x बराबर मान लिया 234 दिया गया है 0.234, उसके ऊपर लगा है ये बार, इसका मतलब 234 रिपीट हो रही है संख्या। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.234 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, ये संख्या दी गई है हमें। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें जितने भी अंक रिपीट हो रहे हैं उन अंकों को दशमलव के इधर लाना है। अब ये इधर कैसे आएंगे? यदि हम क्या करें, दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दें? 1000 का। किसका करेंगे? अब 1000 का ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 संख्याएं रिपीट हो रही तो 3 जीरो आने चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर तो क्या आएगा? 1000x बराबर, अब देखो इधर जब 1000 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे? 1000 का गुणा करेंगे 0.234 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो क्या आएगा? जब 1000 गुणा करेंगे तो दशमलव जो है 3 अंक इधर खिसक जाएगा। किधर? इस साइड में। ठीक है भाई, अगर 10 का गुणा करें तो दशमलव कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ठीक है, तो आएगा 234 दशमलव, फिर 234 तो चल ही रहा है वो आगे। अब ये 2 ही बार नहीं है, ये इनफाइनाइट तक 234 चल रहा है। ठीक है, तो फिर मेरे पास वही संख्या आ गई आगे। ठीक है, तो अब ये क्या है? समीकरण 1 मान लिया हमने इसको, और इसको दे दिया समीकरण 2। लिखा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा? 1000x माइनस ऊपर x है इसमें, बराबर इसी तरह से इसमें से उस पूरे को घटा देंगे तो देखो क्या आएगा भाई? 234.234 है, उसमें से केवल दशमलव 234 घट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल 234 बचेगा। बोलो ठीक है भाई, दशमलव के बाद का जो अंक है वही तो माइनस हो जाएगा, तो बचा 234। इधर क्या बचा? 1000 में से 1 x चला गया तो 999x बचा। 234, तो x बराबर क्या आएगा? 234/999, यही इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर 234/999। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं इसी तरीके से। तो इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट दिया है, उसको भी हमने x मान लिया। x बराबर 0.1254, और जो वार लगा है वो केवल 5 और 4 के ऊपर लगा है। किसके ऊपर लगा है? 5 और 4 के ऊपर लगा है। तो देखते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ें तो क्या आएगा? 0.12545454 इनफाइनाइट तक आएगा। ठीक है, किस कहाँ तक आएगा? इनफाइनाइट तक आएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, हमें 4 नंबर अलग अलग दिख रहे हैं। पहले 12 दिख रहा है जिसके ऊपर बार नहीं है, फिर 54 ऐसा जिसके ऊपर लगातार संख्या रिपीट हो रही है। तो पहले हम 12 को अलग कर देते हैं। कैसे करेंगे? दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देते हैं, तो 100 का गुणा करेंगे तो 100x उधर इधर हो गया। यहाँ पे जब 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव कहाँ पे आ जाएगा? 2 अंक बाद, तो आएगा 12.545454 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये आ गया 12.5454 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अच्छा, अब देखिए, अब क्या करें? अभी हमें क्या करना है? इस 54 को भी इधर करना है। ठीक है, तभी तुम दशमलव की संख्या को इसमें से घटा पाएंगे। अभी अभी हमें दशमलव के बाद यहाँ पे 54 मिल रहा है, यहाँ पे दशमलव के बाद 12 और 54 मिल रहा है, तो इसको दे देते हैं समीकरण 1। क्या देते हैं? समीकरण 1। और इसी समीकरण में हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में
किसका गुणा करते हैं? 100 का, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए। तो 100 का गुणा करने पर, तो जब 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100 तो पहले से ही है, 2 जीरो और आ जाएंगे, 10,000 हो जाएगा। 10,000 एक्स, यहाँ पे 12 है, अब ये 54 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, 12 पहले से है, 54 भी इधर आ गया, तो अब इधर क्या बचा? 5 4 5 4 5 4 डॉट 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 इनफाइनाइट समीकरण 2। ठीक, अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 5 4 लगातार आ रहा है, दशमलव के बाद इसमें भी 5 4 आ रहा है। अब जब माइनस करेंगे तो सीधे ये इसमें से पूरा ये वाले इधर वाला पार्ट माइनस हो जाएगा दशमलव का। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो जब अब क्या आएगा? 10,000 एक्स माइनस का 100 एक्स बराबर, अब देखो 1254 दशमलव इतना ऊपर है, 12 दशमलव इतना, तो देखो दशमलव में से दशमलव की संख्या घट जाएगी पूरा ये वाला, और इधर 1254 में से केवल 12 घट जाएगा, तो आएगा 1242। आई इसको कैसे घटाएंगे? देखो क्या आएगा? 1254.54 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी वाली संख्या को भी जब लिखते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, तो 5 4 तो है ही दूसरी तरफ, इधर केवल 12 है, यही तो है। अब देखो ये पूरा घट जाएगा, 0 0 आ जाएगा इधर, इधर क्या आ जाएगा? 1242। समझ गए होंगे आप? तो 1242 बचा केवल इधर। ठीक है, 1242। अच्छा, 10,000 में से हमें 100 और कम कर देने हैं। कितना? अगर हम 10,000 में से 100 घटा दें तो कितना बचेगा? 0 में से 0, तो 0 में से 0 फिर गया तो 0 बचा। अब इस 0 में से ये एक नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो यहाँ पे 9, कितना हो गया? 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 में से एक गया 9, और फिर यहाँ पे क्या बचा? 9, तो ये भी 9 आ गया, तो 9900 एक्स। ठीक है, 9,900 एक्स, और इधर क्या? 1242, इसलिए एक्स बराबर क्या आएगा? 1242/9900। यही इसका आंसर हो जाएगा, 1242/9900। अगर इसमें से कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 सवालों को देख लिया है, और अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 4 में हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। 3 सवालों को हमने कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज बी भी इसमें कंप्लीट हुई है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वाले वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।